दोस्तों, ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्ला अली खामनेई की शहादत के बाद जो उबाल और जो चीख पुकार सड़कों पर दिखाई और सुनाई दे रही है, उसकी एक एक तस्वीर आपको आज दिखाने वाली हूं। जिस तरीके से अमेरिका और इजराइल ने ईरान पर अटैक किया, ईरान के दिल को ख़त्म किया, उसके बाद जो तस्वीरें निकलकर सामने आ रही है वो आने वाले वक्त को चीख चीख कर बयां कर रही है कि कितने ज़्यादा खतरनाक हो सकते हैं। और नतीजे भी इसके निकलने शुरू हो गए हैं। ऐसा नहीं है कि नतीजे निकलने शुरू नहीं हुए, क्योंकि अब जो खबर आपको दिखाने जा रही हूं वो ये है कि ईरानी समर्थन जो है, जी हाँ, ईरानी समर्थक जो कह लीजिए, अयातुल्ला अली खामनेई के जो समर्थक हैं, वो बगदाद शहर के ग्रीन जोन स्थित अमेरिका दूतावास पर हमला करने के लिए निकल चुके हैं। हमला करने की कोशिश की गई है दोस्तों। खामनेई की शहादत के बाद कैसे चीख पुकार सड़कों पर मच रही है, कैसे लोग रो रहे हैं गम में। ईरान के सुप्रीम लीडर, ऐसा लग रहा है कि ईरान के नहीं बल्कि पूरी दुनिया के सुप्रीम लीडर थे, और उनकी याद में जो मातम मनाया जा रहा है, जो सड़कों पर चीख पुकार की जा रही है, वो तो आपको दिखाऊंगी ही, साथ में आपको कई दरगाहों, कई मस्जिदों की भी तस्वीर दिखाऊंगी कि कैसे जैसे ही इमाम खामनेई की शहादत के बारे में जानकारी प्राप्त हुई तो उन दरगाहों के, उन मस्जिदों के झंडों को झुका दिया गया। अब आप सोच सकते हैं कि ईरान के सुप्रीम लीडर सिर्फ एक सुप्रीम लीडर के तौर पर नहीं, बल्कि उन लोगों के दिलों में, उन लोगों के घरों में थे जो उनको चाहते थे, जो उनको मानते थे। आप सोचिए कि इंडिया के कई ऐसे लोग हैं जो आज सड़कों पर इमाम खामनेई के लिए उतरे हुए हैं। तो क्या उन्होंने कभी उनसे मुलाकात की, बात की, या उनसे कभी कुछ उनका आमना सामना हुआ, इंडिया या ईरान, या वो ईरान से कभी इंडिया आए? नहीं। लेकिन उनका जो रुतबा था, उनकी जो पहचान थी, उनकी जो लोकप्रियता थी, उनको इतना महान बनाती है, इतना ज़्यादा महान बनाती थी कि आप सोचिए कि आज ईरान में उनकी शहादत हुई है तो इंडिया और देश के कई मुल्कों में उनको लेकर सड़कों पर उतरकर विरोध दर्ज किया जा रहा है। सड़कों पर उतरकर विरोध, यकीन मानिए दोस्तों, आपको जो मैं तमाम तस्वीरें दिखाऊंगी, उस तस्वीर को देखकर आप खुद अंदाज़ा लगा सकते हैं कि क्या वो रुतबा रख रहे थे और किस तरीके का आने वाले वक्त में अंजाम और भी ज़्यादा भयानक और घातक हो सकता है। इसकी कल्पना कर पाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि पूरी रात ईरान ने इजराइल के शहर पर जो तबाही लाई है, जिस तरीके से उनको टारगेट किया है, आज इजराइल पूरी तरीके से सहमा हुआ है, सहम कर बैठा हुआ है। ये स्थिति कर दी गई है इजराइल की ईरान के जरिए दोस्तों। साथ में आपको इस रिपोर्ट में ये भी बताऊंगी कि कैसे, जी हाँ, कैसे ईरान के टॉप कमांडर्स, टॉप लीडरों की जो मौत हुई है, उनके क्या नाम है, उनके क्या डिटेल्स हैं, आज एक एक करके आपको वो आज की जो अभी से लेकर, जी हाँ, अभी से लेकर जितनी भी जानकारी आई है वो सब कुछ आपके सामने एक एक करके रखने वाली हूँ, क्योंकि खबर बहुत बड़ी जानकारी के साथ आपके साथ हाजिर हुई हूँ कि क्या और किस तरीके की चीज़ें इस वक्त पूरी दुनिया में देखने को मिल सकता है। पूरी दुनिया में इन द सेंस कि जिस तरीके से ईरान के सुप्रीम लीडर की हत्या की गई है, उन पर जो अटैक किया गया है, वो वीडियो भी आया है, वो वीडियो भी आपके सामने रखूंगी कि किस जगह पर उनको अटैक किया गया और किस तरीके से, जी हाँ, उनको शहादत मिली है। क्या कुछ हुआ है ये एक एक करके आपके सामने रखने वाली हूँ। सबसे पहले आपको ये तस्वीर दिखा दूँ। ये ईरानी समर्थक जो है बगदाद की सड़कों पर उतर गए हैं और सड़कों पर उतरकर अमेरिकी दूतावास पर हमला करने की कोशिश की गई है। खामनेई की मौत के बाद पूरी दुनिया में मुस्लिम समुदाय के जो है गुस्से में भरे हुए हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि बुलडोज़र लेकर लोग पहुंच गए हैं, हाथों में कुछ लेकर पहुंच गए हैं और ईरान के समर्थन में सड़कों पर उतरकर जो अमेरिकी दूतावास है उसके सामने जो है धुआं तस्वीर जो है वो निकलकर सामने आ रही है। पुलिस प्रशासन के हाथ पांव फूल गए हैं। इन तमाम तस्वीरों को देख सकते हैं कि क्या और किस तरीके के नतीजे जो है निकलने शुरू हो चुके हैं। अब दूसरी तस्वीर आपके सामने स्क्रीन पर रख रही हूँ तेहरान की। जी हाँ, ईरान की राजधानी तेहरान की, जहाँ पर ईरानी झंडों के साथ ईरान के लोग सड़कों पर उतरकर अमेरिका के लिए डेथ टू अमेरिका नारा लगाया जा रहा है।
तेहरान की सड़कों की ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आपके सामने है। 86 साल के बुजुर्ग प्रधान लीडर आयतुल्ला खामनेई की मौत की पुष्टि के बाद उनके समर्थकों का गुस्सा जो है सड़कों पर फूट गया है और डेथ टू अमेरिका जैसे जमकर नारे जो है ईरानी समर्थकों के जरिए लगाए जा रहे हैं। आगे देखिए, जैसे ही उनकी खबर के बारे में जब पुष्टि हुई, क्योंकि पहले खबर फैलाई गई कि हो गया, फिर ईरान ने उसका खंडन किया, लेकिन फिर उसके बाद ईरान के सरकारी चैनल ने इस बात को बताया कि ईरान के सुप्रीम लीडर की मृत्यु हो चुकी है और 40 दिन का ईरान के अंदर शोक दिवस जो है वो घोषित कर दिया गया। उसके बाद पूरी दुनिया में जैसे खबर फैली तो आप देख सकते हैं आज की तस्वीर, ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत के बाद जो है शिया मुसलमान लखनऊ में उतर चुके हैं सड़कों पर और जमकर नारेबाजी कर रहे हैं। ये तस्वीर आपके सामने है कि किस तरीके से जो है शिया मुसलमान सड़कों पर उतरकर अमेरिका के खिलाफ और आयतुल्ला अली के लिए नारे लगाते हुए नजर आ रहे हैं। ये उनकी उपलब्धि है दोस्तों, ये उनके समर्थकों का प्यार है जो भारत के साथ साथ दुनिया के कई कोनों में दिखाई दिया जा रहा है। भारत में लखनऊ के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर की भी तस्वीरें जो आई हैं वो भी आप स्क्रीन पर देख सकते हैं कि जम्मू कश्मीर में भी बड़ी तादाद में लोग इकट्ठा होकर आयतुल्ला के लिए जो है निकल पड़े हैं और अमेरिका के खिलाफ जमकर, जी हाँ, अमेरिका के खिलाफ जमकर विरोध कर रहे हैं कि अमेरिका ने जो किया है वो बहुत गलत किया है, गलत नहीं बल्कि गुनाह किया है। ऐसी चीज़ें जो है सड़कों पर देखने सुनने को मिल रही है। अब चलिए आपको बता दूं कि ईरान में सुप्रीम लीडर की शहादत के बाद इराक के सबसे पाक दरगाह जो इराक के अंदर है उसके लाल झंडे को नीचा कर दिया गया है। ईरान के सर्वोच्च नेता खामेनेई की मौत की खबर के बीच इराक इस प्रमुख शिया पवित्र स्थल को लाल रोशनी के हवाले कर दिया गया है। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं। परंपरा के अनुसार लाल झंडा बदले और शहादत का प्रतीक माना जाता है दोस्तों, और इराक ने वही बदला और शहादत का प्रतीक जो है दरगाह की तरफ खूनी लाल रंग का रोशनी करते हुए जता दिया है। क्षेत्र में भावनात्मक माहौल और सुरक्षा के पूरे जो इंतजामात है वो कर दिए गए। हाई अलर्ट पर है इस वक्त इराक भी। पूर्व मध्य तनाव और बढ़ने की आशंका जो है दिखाई जा रही है कि पूर्व मध्य में और भी भयानक तरीके का विकराल रूप जो है वो ले सकता है। देखिए, भारत में भी लिखने वाले लोग लिख रहे हैं कि ये वही अमेरिका मिसाइल है जो जहां पर ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई के मारे जाने की पुष्टि की गई है। इतिहास याद रखेगा कि इस बुजुर्ग नेता ने मरना चुना लेकिन झुकना नहीं चुना। ये साफ तौर पर ईरान के सुप्रीम लीडर के लिए इस वक्त लोगों के जरिए दिखा जा रहा है। आप एक्सक्लूसिव तस्वीर में देख सकते हैं कि ये वही ठिकाना है जहां पर इजराइल और अमेरिका ने मिलकर मिसाइल से हमला किया था और इस वक्त आयतुल्ला अली खामेनेई इस जगह पर मौजूद थे। जी हाँ, इस जगह पर मौजूद थे जहां पर उनके मरने की खबर ने पूरी दुनिया में एक तरीके से कोहराम मचा कर रख दी है। पूरी दुनिया में लोग इस वक्त मातम में डूबे हुए हैं। ईरान के सुप्रीम लीडर की मौत, लेकिन दुनिया भर में मातम की आवाज़ें दिखाई दे रही है। आप ये एक्सक्लूसिव तस्वीर देख सकते हैं। ये वही जगह है जहां पर इमाम खामेनेई की आखिरी जो मौजूदगी है वो दर्ज कराई गई है। इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। आगे आपको और भी तस्वीरें दिखा दूं कि ईरान के लोगों ने जब आयतुल्ला खामेनेई की शहादत के बारे में सुना तो मशहद में इमाम रज़ा ने अपने सबसे जो इमाम रज़ा की जो सबसे पाक दरगाह है वहाँ पर कैसे दुख और मातम छा गया है। आप साफ तौर पर इन चेहरों को देख सकते हैं कि मस्जिदों में लेट कर लोगों ने रोना शुरू कर दिया, खड़े होकर जो है छाती पीट कर मातम मनाना शुरू कर दिया अपने लीडर को खोता हुआ देखकर। आप साफ तौर पर इन तस्वीरों को देख सकते हैं। अब आगे देखिए दोस्तों, ये कुछ और तस्वीर आपके सामने है जहां पर ईरान के लोग जो है सड़कों पर उतरकर किस कदर विरोध कर रहे हैं। इमाम अली खामेनेई की शहादत की घोषणा के बाद ईरानी भीड़ सड़कों पर उतर आई है। आप इन तस्वीरों में साफ तौर पर देखिए कि कितनी बड़ी तादाद में लाखों लोग झुंड में उतर आए हैं। ये ईरान की तस्वीरें हैं, मिडिल ईस्ट ऑब्जर्वर ने शेयर किया है। आगे आपको इसके बारे में जो नतीजे हैं वो भी बताए जा रहे हैं। भारत में भी बोल रहे हैं, लोग लिख रहे हैं। भारत में पत्रकार आवेश तिवारी ने लिखा कि अमेरिका और ईरान के बीच शुरू हुई जंग कभी अब खत्म नहीं होने वाली है। अमेरिका कहेगा, इजराइल कहेगा जंग खत्म हुई, लेकिन फिर भी जारी ये जंग रहेगी। इसके बदले सदियों तक
लिए जाएंगे। ये बातें कही जा रही कि इसके बदले जो है सदियों तक लिए जाएंगे। जिंदा कौम अपने मसीहाओं की शहादत कभी नहीं भूलती है। हम नहीं भूल पाते हैं भगत सिंह की शहादत, आज़ाद राजगुरु अशफाक बटुकेश्वर दत्त के शहादत को। तो इस तरीके से उन्होंने याद किया है कि जिंदा कौम कभी भी जो है बदले को जो बदला जो है वो लेंगी और इस इंतकाम को कभी नहीं भूलेगी, और इस इंतकाम का बदला जो है वो आगे और भी ज़्यादा लिया जाएगा। अब देखिए लेबनान की सड़कों पर भी लोग उतर गए हैं। ये लेबनान की तस्वीरें हैं, आपके सामने स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में लेबनानी शिया समुदाय के लोग अमेरिकी दूतावास पर जो है हथियार लेकर हमला करने के लिए पहुंचे हैं। तो ये तस्वीरें जो है आप लेबनान की देख रहे हैं, जो इस वक्त आपके सामने दिखाई दिया जा रहा है कि बड़ी तादाद में बड़े लोग जो है अमेरिकी दूतावास को निशाना बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। अब चलिए आपको बता दूं कि इस ईरान इजराइल अटैक जो हुआ था, सबसे पहले इजराइल ने जो अमेरिका के साथ मिलकर अटैक किया था, उसमें कहा जा रहा है कि अयातुल्ला अली ख़ामेनी जो ईरान के सुप्रीम लीडर हैं उनकी शहादत हुई है। दूसरा अली शमखानी जो सीनियर एडवाइज़र थे सुप्रीम लीडर के, सेक्रेटरी ऑफ डिफेंस काउंसिल के, उनकी शहादत हुई है। तीसरा मोहम्मद पाकपोर वो कमांडर ऑफ IRGC थे, उनकी शहादत हुई है। अमीर नसीरजाद जो है मिनिस्टर ऑफ डिफेंस हैं, उनकी शहादत हुई है। मोहम्मद शिया रजी चीफ ऑफ द मिनिस्टर ब्यूरो ऑफ द सुप्रीम लीडर, इनकी शहादत हुई है। आगे जो छठे नंबर पर हैं सलाह असदी, वो सीनियर इंटेलिजेंस ऑफिशियल थे, हेड ऑफ इमरजेंसी कमांडर इंटेलिजेंस, उनकी शहादत हुई है। हुसैन जब्बाल अमीनिया हेड ऑफ SPND न्यूक्लियर रिसर्चर थे, उनकी शहादत हुई है। 8वें नंबर पर रेज़ा मुजफ्फरी फॉर्मर हेड ऑफ SPND न्यूक्लियर प्रोग्राम, उनकी शहादत हुई है। इस अटैक से 8 बड़े लोगों को ईरान ने खो दिया है। ईरान की सड़कों का आप तस्वीर देख सकते हैं। तेहरान की सड़कों में लोग अपने कलेजों को पीट पीट कर मातम मनाते हुए साफ तौर पर अमेरिका के लिए कड़ी से कड़ी सज़ा की मांग की जा रही है। सड़कों पर उतरकर लोगों का जो इंतकाम का जो नारा है वो बुलंद हो गया। ईरान में लाखों, जी हाँ, ईरान में लाखों लोग क्रांति यानी कि बदला लेने के लिए और इमाम ख़ामेनी की शहादत पर शोक कैसे व्यक्त किया जा रहा है, इस तस्वीर में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। तेहरान टाइम्स की ये विजुअल्स आपके सामने स्क्रीन पर नज़र आ रही होगी। बाकी आपको आगे बता दूं दोस्तों कि तेहरान की सड़कें इस वक्त सिर्फ और सिर्फ लाखों लोगों की भीड़ से, जी हाँ, लाखों लोगों की भीड़ से जो है दिखाई दी जा रही है। इतनी बड़ी तादाद में लोग अपने लीडर को खोने के बाद सड़कों पर उतर गए हैं। अब भारत में भी कुछ पत्रकार लिख रहे हैं कि इतिहास याद रखेगा कि 86 साल के बुजुर्ग मरते दम तक अमेरिका इजराइल के सामने घुटने नहीं टेके, बल्कि 75 साल के बुजुर्ग ने तो एक फ़ोन कॉल में ही सरेंडर कर दिया था। इस तरीके की बातें भी कही जा रही है। आगे देखिए, एक और यूज़र हैं इतिहासकार अशोक कुमार पांडे, उन्होंने लिखा कि अयातुल्ला जानते थे कि दुश्मन उनकी जान के प्यासे हैं। कई बार उन्होंने कहा था कि मैं शहीद हो जाऊंगा, फिर भी जंग चलती रहेगी। मेरा जीवन का बहुत अधिक मूल्य है, मेरा शरीर कमज़ोर है, मेरे पास थोड़ा सा भी स्वाभिमान है जो आप सब ने मुझे दिया है, और यही मुझे दांव पर मैं ये सब दांव पर लगाता हूँ। सब कुछ बलिदान करने के लिए मैं तैयार हूँ, ये सब आपके लिए ही समर्पित है। और इस तरीके से वो शहीद हो गए, अपने शब्दों को बयां करते हुए। उनकी शहादत जो है आज दुनिया के सामने दिखाई दी जा रही है। वहीं आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी उनकी शहादत पर अपनी संवेदना व्यक्त की है। उन्होंने लिखा कि जिनके पूर्वज भारत से हैं वो अयातुल्ला ख़ामेनी ईरान के सुप्रीम लीडर बने, उनका जाना एक युग का अंत है। भारत एक भरोसेमंद दोस्त खो चुका है। ख़ामेनी जो विनम्र श्रद्धांजलि उनको दी जाती है। ईरान भारत का परंपरागत मित्र रहा है। उसने पाकिस्तान के खिलाफ वोट किया, हमेशा भारत का उन्होंने साथ दिया है, भारत को ऊर्जा सुरक्षा प्रदान की है। इस संकट की घड़ी में भारत सरकार को अपना रुख जो है स्पष्ट करना चाहिए, वरना वैश्विक तानाशाह अमेरिका की तानाशाही की दायरा दुनिया भर में पड़ जाएगी। वेनेजुएला के बाद ईरान कहां तक फैलेगा इजराइल अमेरिका का आतंक, इस तरीके के सवाल जो है संजय सिंह के ज़रिए खड़े किए गए हैं। इन तमाम तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि क्या और कैसे नज़ारे जो हैं देखने सुनने को मिल रहे हैं। आगे भी आपको पूरी जानकारी देती रहूँगी। चैनल के साथ जुड़े रहें, बने रहें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर करें। शुक्रिया दोस्तों।